हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ मलार एडिमा के बारे में। मलार एडिमा जिसको हम मलार वुंड्स भी कहते हैं और मलार फेस्टून भी कहते हैं। फेस्टून तो आज के हम आपको जानकारी देंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है, कैसे ये बीमारी होती है, ये कंडीशन कैसे डेवलप होती है, क्या इसके पीछे वजह है और किन में ये ज़्यादा होती है और क्या लक्षण होते हैं इसके, कैसे जो है हम इसको घर पे ठीक कर सकते हैं। कुछ होम रेमेडीज़ की बचाव की हम बात करेंगे और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की भी हम बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जिन कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की भी हम बात करेंगे और होम्योपैथी मेडिसिन की भी हम बात करेंगे, वो सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। वहाँ से वो आप खरीद के जो है अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं व्हाट इज मलार एडिमा। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? देखिए, आपने देखा होगा, एक तो हमने वीडियो डाला हुआ है अंडर आई पफिनेस के ऊपर, यानी आप आंखों के नीचे जो सूजन होती है उसको हम अंडर आई पफिनेस कहते हैं, यानी वहां पे सूजन हो जाना। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप सूजन देखते हैं तो वो अंडर आई से थोड़ा डिफरेंट होती है, उसको हम मलार एडिमा कहते हैं। यानी ये हमारा जो मलार बोन होता है, पर्टिकुलरली दिस एरिया चिक बोन, यहाँ पे अगर जो है सूजन देखी जाती है उसको हम मलार एडिमा, मलार फेस्टून या फिर मलार वुंड्स कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है अंडर आई बैग से और कैसे सिमिलर है। देखिए, सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो दोनों कंडीशन कई बार को एग्जिस्ट यानी साथ में देखने को मिलती हैं कि आपको अंडर आई बैग के साथ साथ जो है मलार फेस्टून देखा जाता है। और बात करें हम कारण की, तो उम्र के साथ साथ होने वाले यानी एजिंग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम देखी जाती है। सेकंड आता है इसमें सन एक्सपोजर, कि अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं, काम करते हैं, तो आपकी स्किन को नुकसान होता है, डैमेज होता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको देखी जाती है। फैमिली हिस्ट्री, यानी परिवार में कई बार कुछ चीज़ें कि परिवार में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है, रन करती हुई देखी जाती है। अब हम बात करते हैं एजिंग के साथ साथ ये प्रॉब्लम कैसे डेवलप होती है। देखिए, अगर हम नॉर्मली हम बात करें हमारा फेस टेक्सचर की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमारी होती है वो कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। कोलेजन जो है फॉर्मिंग देता है और इलास्टिन इलास्टिसिटी, तो यानी एक तरह से यूथफुल जो अपीयरेंस रहती है। बट विद एज, उम्र के साथ साथ इन दोनों का जो है डिग्रेडेशन, यानी इन दोनों की जो है लॉस होता जाता है, यानी आपका कोलेजन भी कम होता जाता है और आपका इलास्टिन भी, दोनों कम होने की वजह से जो है वो एक डल अपीयरेंस आ जाती है और उम्र के साथ साथ ये देखा जाता है। सेकेंड, अगर हम थ्योरी की बात करें तो वो है आपका फ्लूइड रिटेंशन। सिमिलरली कि आपका जो फ्लूइड होता है हमारी बॉडी का एक ड्रेनेज सिस्टम रहता है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है कि जो भी फ्लूइड है वो ड्रेनेज होके जो है निकल जाते हैं प्रॉपरली चैनल्स डक्ट के थ्रू। बट इसमें क्या होता है वो वहीं पे एक्यूमुलेट यानी इकट्ठे होने लग जाते हैं, तो वो सूजन वहां पे कर सकते हैं। तो इसको हम मलारिया की बात करी है, रिस्क फैक्टर्स की भी बात करी है और क्यों ये प्रॉब्लम देखी जाती है की भी बात करी है। टेंशन की कि ये अगर प्रॉब्लम है, देखिए आप को हम एडवाइस करेंगे कि आप हमारा अंडर आई पफिनेस वाला, वैसे हमने डार्क सर्कल के ऊपर भी वीडियो डाला हुआ है, अंडर आई डार्क सर्कल पे भी, अंडर आई पफिनेस पे भी वीडियो डाला हुआ है, आप वो वीडियोस भी हमारे देख सकते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। अब हम यहाँ पे बचाव की बात करते हैं। देखिए, हमेशा किसी भी बीमारी या कोई भी कंडीशन की हम बचाव की बात करें, प्रिवेंशन की, तो आप हमेशा कारणों पर जरूर ध्यान दें कि ये हो क्यों रहा है। इसलिए आपको बार बार बोला भी जाता है कि वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक बार नहीं समझ आता है वीडियो दोबारा भी आप देख सकते हैं, रोक रोक के देख सकते हैं। सन एक्सपोजर से बचने के लिए आपको सन क्रीम यूज करना रहता है। जैसे मान लो अगर आप बाहर जाते हैं, बहुत ज्यादा देर आपको धूप में काम करना रहता है, तो सनी हर्बल ये होम्योपैथिक कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, ये आप यूज करें। पूरा फेस पे आप लगा सकते हैं। कोई भी क्रीम आप लगाते हैं, मॉइस्चराइजर या कोई भी कुछ भी सीरम आप लगाते हैं, सबसे लास्ट में आप ये लगाएं, पूरा फेस पे कवर अप कर लें बाहर जाने से आधे घंटे पहले, और ये आप लगा के रखें। और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा देर धूप में काम करना है तो 4 घंटे के बाद जो है आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हमने एक सेपरेट इंडिविजुअल अलग से वीडियो डाला हुआ है। एंटी एजिंग लोशन है जो फ्रूट बेस्ड है, तो कोई नुकसान नहीं रहता है। होम्योपैथिक हर्बल बेस्ड है, ये आपको लगाना रहता है। ये आपको कोलेजन बूस्टिंग में मदद करता है और कहीं ना कहीं आपको जो है होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है आपको कंट्रोल करती हैं, एक्सक्रीशन में आपकी मदद करती हैं और पूरा एक यूथफुल ग्लो जो है आपको प्रोवाइड करती है, एजिंग को डिले करती हैं। के बारे में बात करना चाहेंगे। एपोसाइनम आपने
इन जनरल सुना होगा सूजन, कहीं पे भी स्वेलिंग अगर हो जाती है, एपोसाइनम होम्योपैथी का अच्छा मेडिसिन माना जाता है। तो एपोसाइनम जब आपको जीआईटी का यानी पेट का भी साथ में दिक्कत हो और साथ में आपको मलार फेस्टोन्स हो, सूजन हो यहाँ पे, तो ऐसे केस में जो है आप एपोसाइनम ले सकते हैं। एक 2 बूंदे सीधा जबान पे, ये मुंह में लेना है, दवा लगाने का दवा नहीं है, ये मुंह में लेना है। आपको इस तरीके से लेना है, लगातार 2-4 हफ्ते यूज करना है। देखिए अगर आपको सिम्टम मैच कर जाए तो वही दवा लें, दवा की पावर कम ले सकते हैं, 6, 12, 200 जो है आप ले सकते हैं 30। लेकिन अगर आपको उस पावर से फर्क ना पड़े, जैसे मान लो आपके लक्षण मैच हुए एपोसाइनम से कि आपको जीआईटी का प्रॉब्लम है, लेकिन आपने 6-12 में लिया, फर्क नहीं पड़ा, तो दवा की पावर बढ़ा दें। एपोसाइनम की खास बात है कि एक तो मान लो जैसे आपकी मांसपेशियां लूज हो जाती हैं, टाइटनिंग अगर नहीं हो पाती है, तो एपोसाइनम वो भी आपको देता है। तो एपोसाइनम काफी अच्छा मेडिसिन है। और एक्सक्रीशन यानी अगर किसी भी वजह से आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे मान लो फ्लूइड इकट्ठा हो जाना, वहां से निकल नहीं पाना, तो ये उसको स्टिमुलेट करता है, यानी उसको स्टार्ट करता है कि आपका एक्सक्रीजन वहां से जो है वो फ्लूइड निकले। तो प्रिटी कॉमन है, बहुत ही जनरल मेडिसिन है हर एक केसेस में। सूजन, एपिस मेलिफिका, मलार, फेस्टोन के साथ साथ आपको अगर यूरिन के सिम्टम्स हो, जैसे मान लो यूटीआई हो, यूरिन का प्रॉब्लम हो, तो ऐसे केस में आप जो है एपिस मेलिफिका लें। और आप बहुत ज़्यादा हीट लगती है, गर्मी लगती है, और अगर आप ठंडे की शिकायत करते हैं तो आपको राहत मिलती है, तो ऐसे केस में आप जो है एपिस मेडिसिन हमने रखा हुआ है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम अगेन सूजन के केसेस में बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है। जब आपको ये देखा जाता है मलार एडिमा का प्रॉब्लम, एंजाइटी यानी बहुत ज़्यादा आप एंजियस रहते हैं, बहुत बेचैन भी रहते हैं, और वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन यानी आप बहुत ज़्यादा थके हुए इस तरीके से रहते हैं, तो आप ऐसे केस में आर्सेनिकम एल्बम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही सेम 1-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम लेना रहता है। और आर्सेनिकम एल्बम भी जब आपको अच्छा एक इंडिकेशन मिल जाता है जब आपकी सूजन जो है आपको गर्म से राहत मिलती है, जलन होती है लेकिन फिर भी आपको गर्म पानी की शिकायत से राहत मिलती है। काफ़ी सारी मेडिसिन हो सकती हैं सूजन के केसेस में, बहुत सारी मेडिसिन रहती हैं, केस के अकॉर्डिंगली वो चेंज हो सकती हैं। कई बार जो है हमें मेडिकल प्रॉब्लम के साथ इनका, मान लो अगर आपको लिवर का प्रॉब्लम है या फिर किडनी का प्रॉब्लम है या फिर कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तो पूरा केस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर ज़रूरत लगी तो इनके टेस्ट भी हो सकते हैं, वीडियो आपकी मदद कर सकें। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ आप वीडियोस लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी भी दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।